क्या दिल्ली में लगने वाली है हेल्थ इमरजेंसी? नमस्कार, न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। एम्स के चिकित्सकों ने दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की मौजूदा स्थिति को स्वास्थ्य आपातकाल करार देते हुए एक चेतावनी जारी की है। मंगलवार को राजधानी में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि 374 बेहद खराब श्रेणी में रहा। एम्स के पल्मोनरी मेडिसिन के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर अनंत मोहन ने कहा है कि सांस के जिन पुराने मरीजों की बीमार स्थिति थी और जो बीमार स्थिर थे वो बढ़ी हुई बीमारी के साथ अब अस्पताल पहुंच रहे हैं। पहले जो खांसी महज 3-4 दिन में ठीक हो जाती थी वही अब 3 से 4 सप्ताह तक चल रही है। ये स्वास्थ्य आपातकाल जैसे हालात हैं। डॉक्टर मोहन ने कहा कि प्रदूषण को जब तक सभी हेल्थ इमरजेंसी नहीं मानेंगे तब तक ये समस्या दूर नहीं होगी। उन्होंने कहा कि हमें और कड़े कदम उठाने की जरूरत है। बीते कई दिनों से दिल्ली एनसीआर का जो AQI है वो 300 से 400 के बीच चल रहा है, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। 100 से नीचे AQI को ही स्वास्थ्य के लिए ठीक माना जाता है। बचाव के लिए N95 मास्क पहनना जरूरी है। एम्स में पल्मोनरी विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर सौरभ मित्तल ने कहा कि प्रदूषण से बचाव के लिए N95 मास्क का इस्तेमाल करें। इससे व्यक्तिगत तौर पर प्रदूषण से बचाव हो सकेगा। अगर संभव हो तो कुछ समय के लिए छोड़ दें। दिल्ली एम्स के पूर्व डॉक्टर गोपी चंद खिल्लानी ने हाल ही में ये भी सलाह दी थी कि दिसंबर अंत के आसपास लोग कुछ समय के लिए दिल्ली छोड़ दें। इससे वो सांस की परेशानी से बच सकेंगे। तो कितने दिन प्रदूषण में रहने से क्या असर होगा वो भी आपको बताते हैं। अगर आप 1 से 3 दिन तक प्रदूषण में रहते हैं तो आपको गले, आंख, नाक में जलन होगी, सर दर्द, थकान हो सकती है, सांस लेने में हल्की तकलीफ भी हो सकती है। 4 से 7 दिन रहने में तेज खांसी, अस्थमा के मरीजों में तीव्र लक्षण और रक्तचाप भी बढ़ सकता है। अगर आप प्रदूषण के बीच 8 से 15 दिन रहते हैं तो आपको सांस फूलना, ब्रोंकाइटिस जैसे लक्षण, बच्चों में फेफड़ों की ग्रोथ प्रभावित भी होने लगती है। अगर आप 30 दिन यानी 1 महीना या उससे ज़्यादा रहते हैं तो आपको दमा स्थायी रूप से बिगड़ सकता है। बच्चों में फेफड़ों की विकास क्षमता 10 से 20% तक असर करती है। 100 में से 9 लोग सांस की बीमारी से पीड़ित हो चुके हैं। सांस की बीमारी COPD यानी कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज का सबसे बड़ा कारण प्रदूषण बन रहा है। इस वजह से देश में हर 100 में से 9 व्यक्ति COPD से ग्रस्त हैं और घुटन भरी सांस लेने को मजबूर हो चुके हैं। साथ ही COPD से पीड़ित 69% के आसपास के जो मरीज हैं उनकी असमय मौत का कारण भी वायु प्रदूषण बनता जा रहा है। करीब 2 महीने पहले मेडिकल जर्नल लैंसेट और जामा में हाल ही में प्रकाशित अलग अलग शोध पत्र से ये बात सामने आई है। डॉक्टर बताते हैं कि दिल्ली एनसीआर में जिस तरह से प्रदूषण फैल रहा है, यदि उससे समय रहते कम नहीं किया गया तो बच्चे युवा अवस्था की उम्र में पहुंचकर इस बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं। इससे उनका जीवन प्रभावित हो सकता है। हाल ही में मेडिकल जर्नल जामा में प्रकाशित एक शोध के अनुसार देश में 9.3% लोग COPD से पीड़ित हैं। बीड़ी, सिगरेट का सेवन, वायु प्रदूषण, रसोई में अंगीठी, लकड़ी, कोयले जैसे बायोमास का इस्तेमाल इस बीमारी का कारण बनता है। डॉक्टर्स ये कहते हैं कि दिल्ली में इस बीमारी से पीड़ित मरीजों की संख्या राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा हो सकती है। वहीं लैंसेट रेस्पिरेटरी मेडिसिन जर्नल में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में धूम्रपान COPD का सबसे बड़ा कारण बनता जा रहा है। 45% पुरुषों और 25% महिलाओं में ये COPD के लिए जोखिम भरा कारक माना जाता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा 16.7% COPD के मामले अकेले भारत में हैं। वैश्विक स्तर पर COPD से 35% मौत धूम्रपान के कारण होती हैं, लेकिन भारत में COPD से होने वाली 69% मौत का कारण वायु प्रदूषण है, ना कि धूम्रपान। 30% मामलों में धूम्रपान कारण बनता है। महिलाएं अधिक पीड़ित हैं। पुरुषों के मुकाबले महिलाएं COPD से अधिक पीड़ित मानी जा रही हैं। इसका कारण रसोई में खाना बनाने के दौरान होने वाले धुएं का दुष्प्रभाव है। इस वजह से 13.1% महिलाओं को ये बीमारी है। प्रदूषण से स्थिति और ज़्यादा बिगड़ गई है। डॉक्टर्स ये बताते हैं कि 19 नवंबर को विश्व COPD दिवस है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में पिछले 1 दशक से प्रदूषण की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। यहाँ लोग प्रदूषित हवा में ही सांस लेने को मजबूर हैं। एम्स के पल्मोनरी मेडिसिन के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर सौरभ मित्तल ने कहा कि कुछ दिनों के प्रदूषण से COPD की बीमारी नहीं होती, लेकिन मौजूदा दौर के बच्चे यदि 30 साल तक इसी तरह से प्रदूषण झेलते रहे तो उम्र के एक पड़ाव पर उनमें से कईयों को COPD हो सकता है। मैक्स अस्पताल के पल्मोनरी मेडिसिन के विशेषज्ञ डॉक्टर विवेक नांगिया का कहना है कि यदि प्रदूषण पर अंकुश नहीं लगा तो बच्चे अस्थमा और COPD से पीड़ित हो सकते हैं। इसके मरीजों को हृदय रोग सहित कई अन्य गंभीर बीमारियां होने का भी जोखिम है। 2% की प्रदूषण कमी में आ सकती है।
तो देखिए, प्रदूषण के दुष्प्रभाव के बीच जामा में प्रकाशित शोध में एक उम्मीद भरी बात यह है कि अगले 25 साल में भारत में सीओपीडी का बोझ 2% तक कम हो सकता है। इस वजह से सीओपीडी के मरीजों की संख्या घटकर 7.2% रह सकती है। इसका कारण घरों की रसोई में बायोमास ईंधन का इस्तेमाल कम होना, एलपीजी, पीएनजी गैस का इस्तेमाल बढ़ना और वेंटिलेशन और औद्योगिक इकाई में प्रदूषण कम करने वाले अत्याधुनिक उपकरण का इस्तेमाल है। लेकिन जिस तरह से दिल्ली में वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, ये स्वास्थ्य के लिए काफ़ी खतरा साबित हो रहा है। इसे लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।